ओम शांति। रात्रि क्लास चल रहा था। 1/9/1965 दूसरे पेज के मध्यार्ध में बात चल रही थी। ये बूढ़ियां सभी चाहती हैं कि हम मम्मा बाबा जैसा होशियार हो जावे, परंतु नहीं होते हैं, क्योंकि इस बात में मेहनत बहुत है। मम्मा बाबा जैसा होशियार होने में बहुत मेहनत चाहिए और हर एक बात में मेहनत चाहिए। एक तो देह अभिमान बहुत छोड़ना पड़ता है। किस बात में? किस बात में देहभान छोड़ना पड़ता है? मम्मा बाबा जैसा बनने में देहभान छोड़ना पड़ता है। देह अभिमान छोड़ करके आत्माभिमानी बनना है, क्योंकि देह अभिमानी होने से देहधारियों से लागत लगेगी। लगाव लग जाएगा। और देह अभिमानी की तो देहों से लागत लगती ही रहेगी। इनसे लगी, उनसे लगी, बहुतों से लगी। देह अभिमानियों का देह अभिमानियों से भी प्यार होता है ना। तो हे बच्चे अशरीरी भव, यानी अपन को आत्मा निश्चय करो। अपनी देह और कोई के देह के समय साथ प्यार नहीं करो। प्यार सिर्फ अपनी आत्मिक स्थिति से होना चाहिए। आत्मा कहती है बाबा आप आएंगे तो मैं आपसे ही प्यार करूंगी और कोई से प्यार नहीं करूंगी। अगर कोई दूसरे से प्यार करूंगी तो मेरा पद भ्रष्ट हो जाए। तो ऐसे समझना चाहिए। तो इसमें मेहनत बहुत है। अभी ये अवस्था जो और कोई को भी न याद रहे, बस पिछाड़ी में अंत मते सुगति, ऐसी मेहनत करे तब विजय माला में पहने जा सकते हैं। विजय माला में जाने की इतनी मेहनत होनी चाहिए। तुम समझती हो विश्व का मालिक बनना है, तो ये मेहनत है। देह अभिमान छोड़ करके देह अभिमानी बनना और देही के बाप को याद करना। देही माना आत्मा,
उस बात में बड़ी मेहनत है। क्या मेहनत है? एक तो अपन को देही आत्मा समझना, और फिर आत्मा के बाप को याद करना, और फिर सब तो एक जैसी नहीं होती है ना। कोई तो बिल्कुल कोई के भी देह अभिमान में फंसती नहीं है। बस मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। हम दूसरे में क्यों फंसे? तो उसको कहा जाता है ज्ञानी। ये हुआ ज्ञान। क्या? कोई में लगाव न होने पाए। गीता सुनाने वाले भी कहाँ फंस ही जाते हैं। तो जो फंस जाते हैं वो इतनी सर्विस नहीं कर सकेंगे। ऐसे हमारे पास बहुत अच्छी अच्छी बड़े बड़े महारथी हैं। वो सुनते रहते हैं कि बाबा किसके लिए कहते हैं, फिर किन किन के लिए, कि जिन जिन के लिए कहते हैं कोई एक तो नहीं है ना। आज बाबा ने हमारे लिए मुरली चलाई, 10, 20, 50 ऐसे ही कहते रहेंगे कि आज बाबा ने हमारे लिए मुरली चलाई। आज बाबा हमको हंटर लगाते हैं। तो एक नहीं है, ऐसे समझने वाले 50-60 होंगे। जिन जिन की ये आदत होगी वो समझेंगे। अभी बच्चे सीखते तो रहते हैं, थोड़ा थोड़ा बहुत कुछ बोलना सीखते जाते हैं, तो कुछ तो कंठी पड़े। कोई की बहुत चिट्ठी कंठी पड़ जाती है और कोई की ठंडी कंठी पड़ती है। कोई तो सिर्फ निशान होता है, बाकी कंठी पड़नी तो चाहिए। कंठी पड़ना माने तोते को कंठी होती है ना, मना बाबा का ज्ञान की बातें कंठ हो जानी चाहिए। कंठ गले को कहा जाता है, गले में पड़ी रहे। उसमें भी कम से कम बाप का परिचय दो और कहो कि भगवान, गीता का भगवान बाप है, जो बैठ के राजाओं का राजा बनाते हैं, यानी विश्व का मालिक बना सकते हैं। अर्जुन नर को नारायण जैसा बना सकते हैं। ये दुनिया विश्व है ना, ये सारा विश्व है और तुम उसका मालिक बनने के लिए यहाँ आते हो, क्योंकि वो विश्व वो बाप विश्व का मालिक बनाने वाला है। ये विश्व सृष्टि, इसको विश्व कहा जाता है। बाप खुद सृष्टि का मालिक नहीं बनता है। कौन सा बाप?
है? आत्माओं का बाप खुद सृष्टि का मालिक नहीं बनता है। कौन बनता है? हैं? मनुष्य सृष्टि का बाप विश्व का मालिक बनता है, लेकिन जो मनुष्य सृष्टि के बाप का भी बाप है वो खुद मालिक नहीं बनता है। बच्चों को सृष्टि का मालिक बनाते हैं नंबरवार। हाँ, सृष्टि का मालिक तो सिर्फ देवताएं होते हैं और तो कोई होते नहीं है और हो भी नहीं सकते हैं। और कोई कौन? विश्व का मालिक है और कोई नहीं हो सकते हैं, सिर्फ देवताएं होते हैं। तो औरों में किसकी किसकी गिनती है? हाँ, क्रिश्चियंस है, मुसलमान हैं, चंद्रवंशी हैं, वो विश्व का मालिक नहीं बन सकते। देवताएं तो 16 कला संपूर्ण होते हैं और चंद्रवंशी 14 कला होते हैं। तो जो 16 कलाएं देवताएं होते हैं वो विश्व का मालिक बनते हैं। तो वही पावन, वही पिछाड़ी में पतित, फिर वही बहुत करके आकर के लेंगे। सारी दुनिया यहाँ थोड़ा ही आएगी। क्या कहा? कहाँ आने की बात है? हैं? सारी दुनिया फिर खाक में मिल जाएगी। उस भंबोर में जल मरेगी। उसमें वो धागा शुद्ध हो जाएगा। धागा कौन सा? आत्मा की स्मृति का धागा शुद्ध हो जाएगा। अभी उस अशुद्ध कैसे है? अभी शुद्ध है धागा स्मृति का या अशुद्ध है? हैं? अशुद्ध है। क्यों? क्योंकि कोई न कोई से लगाव बुद्धि का लगा हुआ है। तो अंत मते सो गते हो जाए, एक बाप दूसरन कोई। अंत में सबका हिसाब किताब चुकतू होगा, फिर पवित्र बन जाएंगे। हर एक आत्मा को एक जैसा पाठ तो है नहीं। जैसे तुम हो ना, तुम सर्वशक्तिवान पाठ वाले हो, क्योंकि 84 जन्म का पाठ तुम्हारा है। जो पिछाड़ी में आते हैं, कोई 2 जन्म, कोई 4 जन्म, कोई 5 जन्म, उनमें क्या ताकत होगी? भले आत्मा पवित्र बनती है, परंतु उनका थोड़ा बहुत पार्ट है। ऐसे समझो कि एक जन्म सुखी, एक जन्म दुखी, या एक जन्म में भी सुख भी और दुख भी, तो देखो पूरा हो जाता है। 1/9/1965 की वाणी का 3रा पेज। तो ऐसों को जिनके 2, 4, 8 जन्म ही होते हैं, मच्छरों में सली कहेंगे। तो उनको हम लोग मच्छर कहते हैं। किनको?
जिनके 1-2 जन्म होते हैं, जन्म लिया बस आया और रात को मरा। ये मच्छर ऐसे होते हैं ना, दीपमाला आएगी तो मच्छर होते हैं। क्या कहा है? दीपमाला आएगी तो ऐसे मच्छर बहुत होते हैं। सुबह को तुम देखेंगे ना, रात को इतने ढेर के ढेर उनके ऊपर गिर पड़ते हैं, सुबह को तो सब मरे पड़े। पीछे इतने इतने ढेर हो जाते हैं, फिर उनका जन्म भी बस जन्मा और मरा। तो उन मनुष्यों के लिए जो पिछाड़ी में आते हैं, हम उनके लिए जैसे समझते हैं मच्छर हैं, जन्मा और मरा, उसमें क्या रखा है? वो तो कोई पाई पैसे के एक्टर से ठहरे। किसी ड्रामा होता है, देखो उसके अंदर लाख कमाने वाले भी होते हैं और 50-60-100 रुपया पगार वाले भी होते हैं। वो ड्रामा होता है। ये भी ऐसे ही है। क्या ये माना क्या? अरे वो ड्रामा तो हद का, और ये बेहद का ड्रामा है। इसमें भी क्या होता है? कोई बहुत ऊंचे एक्टर और कोई मीडियम पार्ट बजाने वाले, कोई नीचे नीचे बहुत छोटा पार्ट बजाने वाले। जानते हो कि बरोबर महाराजा, राजा, फिर प्रजा, फिर साहूकार, गरीब, देखो साहब फर्क तो रहता है ना। तो ये सभी जन्म जन्मांतर की फर्क की बादशाही यहाँ स्थापन हो रही है। कहाँ है? संगम में। संगम समय का नाम है या स्थान का नाम है? समय का नाम है। यहाँ माने समय या स्थान? स्थान है। तो देखो ये सभी फर्क की बादशाही यहाँ स्थापन हो रही है। यहाँ माने कहाँ है? अरे फर्क का बाद नहीं याद आता है। बाप दादा अच्छी तरह से समझ जाते हैं, सर्विस के ख्यालात से, इनकी चलन की ख्यालात से, ये कैसे चल रहे हैं ज्ञान में, कैसे चल रहे हैं पुरुषार्थ में। पुरुषार्थ तो हरेक को अपना ऊंचा करना चाहिए ना। उसमें भी ऊंचा कौन सा पुरुषार्थ है? याद का। कोशिश करके अपने बाप को याद करें तो हम पहले पहले पावन बन जावें, बाप के गले की माला में पिरोए जावें। इतना बच्चों को पुरुषार्थ करना है, नहीं तो कोई को समझा नहीं सकेंगे कि भारती पावन, भारती सबसे पतित बनता है। अभी देखते हो कि भारत सबसे पतित है। सबसे माने है? सबसे माने किससे?
सारी दुनिया के मुकाबले सबसे पतित, सब धर्मों में, सब धर्म खंडों में सबसे जास्ती पतित भारत धर्म खंड। सबसे जास्ती कंगाल है। अंदर आपस में ये मारा मारी, ये सब यहाँ भारत के अंदर चल रही है एकदम। कौन सी सब मारा मारी जो और देशों में नहीं चल रही है? क्या क्या मारा मारी? अरे जातियों के आधार पर मारा मारी, स्टेट्स के आधार पर मारा मारी, हमारा राज्य तुम्हारा राज्य, ये हमारे राज्य का रकबा, वो हमारे तुम्हारे राज्य का रकबा। और फिर पार्टीबाजी जितनी भारत में है इतनी पार्टीबाजी किसी देश में नहीं। भाषाएं जितनी भारत में पनप रही है इतनी भाषाएं दुनिया के और किसी देश में नहीं। तो हर प्रकार की मारामारी भारत देश में है। और इसकी राजधानी में तो पूरा ही खाका खींचा हुआ है। दुनिया का ऐसा कोई शहर नहीं होगा जहां इतनी जास्ती से जास्ती परसेंटेज में और धर्म वाले इकट्ठे हुए पड़े हो। सभी धर्म वाले कहाँ इकट्ठे पड़े हैं? भारत में नहीं, दिल्ली में। तो अभी देखते हो कि भारत सबसे कंगाल है। भक्ति मार्ग में ये सब तमो प्रधान, क्योंकि सब कोई को उतरना तो जरूर है। सतो प्रधान से तमो प्रधान में सबको आना है। देखो दुनिया को आना तो है ना। दुनिया पुरानी होनी है तो देवताएं भी देखो पुराने हो जाते हैं, पूज्य से पुजारी हो जाते हैं, सतो प्रधान से तमो प्रधान बन जाते हैं। अभी तुमको तो बहुत मेहनत करनी पड़ती है। क्यों है? तुमको जास्ती मेहनत क्यों करनी पड़ती है? अरे हम जास्ती नीचे गिरे हैं तो चढ़ने में भी हमको मेहनत जास्ती करनी पड़ती है। तुम्हारी आत्मा पवित्र कैसे बने? जब तक बाप से योग न लगाओ पवित्र बन न सके। जब तक फिर सच्चा सोना बन ही नहीं सकेगी। पानी में घुटका मारने से कोई सच्चा सोना थोड़ा ही चाहिए। क्या कहा है? पानी में घुटका मारने का क्या मतलब है? पानी में गोता मारते हैं ना तो उससे सच्चा सोना आत्मा बन जाएगी क्या? ये शरीर धुल जाएगा, कपड़े साफ हो जाएंगे, आत्मा तो साफ नहीं होगी। वेद में क्या अर्थ हुआ इसका? हाँ, सिर्फ ज्ञान जल में गुटका खाने से गोता खाने से कुछ नहीं होगा। ज्ञान का तंत आना चाहिए। क्या? याद। अच्छा बाजा बजाओ, म्यूजिक बजा। ये तो यहाँ की अखबारें हैं और ये अखबारें ढेर होती हैं। इतनी अखबारें होती है कि इतनी सब अखबारें कोई पढ़ भी नहीं सके।
सारी अखबारें जितनी निकलती हैं कोई पढ़ता है? पढ़ ही नहीं सकता। तो हर एक अखबारों में, उन देशों में, और उनमें किस्म किस्म के साधु संत महात्मा कहते हैं, लाखों करोड़ों हैं जो सब लगते रहते हैं और सबको दुर्गति को पहुंचाते रहते हैं। फिर म्यूजिक बजा, मासूक की कहानियां सुनी, हीरा रांझू की कहानी। तो ये आशिक मासूक होते हैं ना, स्त्री और पुरुष तो आशिक मासूक होते हैं। अब ये तो है देह अभिमान, और यहाँ तो सभी आत्माओं को एक ही मासूक का आशिक बनना है। यही आत्माओं का, आशिकों का एक मासूक है। कौन है? शिव बाबा। अभी बोला है यहाँ सभी आत्माओं को एक ही मासूक का आशिक बनना है। यही आत्माओं का, आशिकों का एक ही मासूक है। एक कौन? शिव बाबा, शिव बाप। तो दो बातें हो गई, शिव बाप या शिव बाबा। माता तो बोलती शिव बाप है, लेकिन सभी आत्माओं का, सभी आत्माओं का यही एक मासूक है। सभी आत्माओं का एक मासूक कौन है? शिव बाप। उसके पीछे कैसे मासूक बन के, आशिक बन के भागेंगे? शिव बाबा। झाड़ के चित्र में क्या दिया हुआ है? आत्माएं भाग रही है ऊपर, किसके पीछे भाग रही है? कौन भगा के ले जा रहा है? कोई भगा के ले जा रहा है कि नहीं? तो जो ले जा रहा है वो हुआ माशूक, और आत्माएं हुई सब आशुक। बाबा क्या कहते? मैं तुम बच्चों को नैनों पर बिठा कर ले जाऊंगा। तो जब ये एक हुआ मासूक, तो फिर वो एक को याद करना पड़े। तो देखो, एक मासूक को याद करने में जो जन्म जन्मांतर के पाप हैं वो सब भस्म होना है। ये बात याद रख देना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकील दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड नाइट। ये एक अव्यक्तवाणी आई है 30/11/14 की। हेडिंग दिया है, दिलाराम को दिल में बिठाकर मिलन मनाते सदा खुश रहना। है इसको दिल में बिठाकर दिलाराम क्यों कहते हैं? दिला कृष्ण क्यों नहीं कहते है? क्योंकि कृष्ण वाली आत्मा तो खुद ही इसको दिल में बिठाती है? दिलाराम को बिठाती है। तो अमृत बेला दिन का आरंभ है, इसलिए अमृत बेले का अमृत अवश्य पीना।
आज ये बच्चों का मेला देख बाप दादा खुश हो रहे हैं और यही मन कह रहा है, वाह बच्चे वाह, ये बाप और बच्चों का मिलन कितना प्यारा है। हर एक बच्चा स्नेह और उमंग से मिलन मनाए रहे हैं। इसने सब दुखों को भूल करके बाप के स्नेह और संबंध में वाह बाप और बच्चों का मिलन वाह। बाप बच्चों को देख खुश हो रहे हैं और बच्चे बाप को देख करके खुश हो रहे हैं। एक एक बच्चा मुस्कुरा रहा है और बाप भी, चाहे नजदीक हैं चाहे दूर वाले बच्चे हैं, उनको देख करके खुश हो रहे हैं। ये बाप और बच्चों का मिलन अलौकिक मिलन है। एक एक बच्चे को देख खुश हो रहे हैं और बच्चे भी साकार रूप में बाप को देख करके खुश हो रहे हैं। क्या बोला है? और बच्चे भी साकार रूप में बाप को देख करके खुश हो रहे हैं। ब्रह्मा कुमारियां क्या समझेंगे इसका अर्थ है? गुलजार दादी को साकार माने। गुलजार दादी अव्यक्त हैं या साकार हैं? तो अव्यक्त हो जाते हैं, उन्हें तो अपनी भी सुध बुध नहीं रहती है। ये अलौकिक मिलन कितना प्यारा और न्यारा है। हर एक के मेजॉरिटी चेहरे मुस्कुराए रहे हैं और बाप दादा एक एक बच्चे को चारों ओर देख मन में गीत गा रहे हैं, वाह मेरे बच्चे मीठे बच्चे वाह। बच्चों के दिल का गीत सुनाई दे रहा है। ये बाप और बच्चों का मिलन न्यारा और प्यारा है। हर एक के दिल में मिलन की खुशी इस सूरत से दिखाई दे रही है। हर एक बच्चे को देख बाप दादा एक एक बच्चे को वाह वाह कहते, मिलन मनाते, चाहे लास्ट में भी बैठे हैं लेकिन बाप के दूर बैठे भी नजदीक हैं। आज सीजन का पहला दिन कितना सुहावना है। बच्चों के दिल में भी वाह 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 और बाप के दिल में भी हर एक बच्चे के लिए, चाहे आगे बैठे हैं चाहे पीछे हैं, लेकिन पीछे वाले भी बाप के सामने हैं। आज के मिलन दिन को याद करते कब सब सन्मुख मिलने का मौज मनाए रहे। बाप भी हर एक बच्चे के भाग्य को देख क्या गीत गाए रहे हैं। एक एक बच्चा आगे वाले या लास्ट में बैठने वाले बाप के दिल में सब सन्मुख हैं। बाप भी बच्चों का मिलन देख करके बच्चों के गीत गाए रहे हैं। सारे विश्व से कितने बच्चों ने अपना दिल का संबंध शक्ल से दिखाई दे रहा है और बाप वही गीत गाए रहे हैं, वाह बच्चे वाह, सिकीले बच्चे लाडले बच्चे वाह। इतना समय भी दिल से मिलते रहते हैं। बाप को भी बच्चों के बिना दिल नहीं लगता है और बच्चों का भी सदा दिल से बाप याद रहता है। आप सबके दिल में कौन याद है? कहेंगे बाबा। और बाबा के दिल में कौन है? क्या एक एक बच्चे को बाबा भूल सकता है? भले नंबरवार हैं लेकिन बच्चे तो है ना। तो आज दिल में याद करने वालों को सन्मुख देख बाप दादा को कितना खुशी है। एक एक बच्चे को देख वाह बच्चे वाह।
यही दिल कहती है, बच्चे भी कहेंगे हमारा बाबा। हमारे दिल में कौन? बाबा कहते हैं हमारे दिल में कौन? सभी जानते हैं, कहने की जरूरत नहीं है। बाप को भी बच्चे भूल नहीं सकते हैं और बच्चों को भी बाप भूल नहीं सकता है। दिल में सदा बाप को, बाप की याद, क्योंकि बाप हाजिर है ना। सूक्ष्म में तो मिलन होता ही रहता है। हाजिर होने में और सूक्ष्म होने में क्या अंतर है? हाजिर साकार में होता है या सूक्ष्म में होता है? हाजिर तो साकार में होता है। सूक्ष्म में तो मिलन होता ही रहता है, लेकिन साकार में एक एक बच्चे को देख, चाहे वो दूर हो चाहे नजदीक हो, लेकिन बाप दादा के दिल में हर एक बच्चा नंबरवार याद है। तो आज एक एक बच्चे को साकार रूप में देख और समीप में देख। समीप और दूर, सन्मुख में देख। वाह बच्चे वाह, ये गीत गाए रहे हैं। सभी के दिल में कौन रहता है? कहेंगे मेरा बाबा। और बाबा भी क्या कहते हैं? कितने भी कहाँ भी बच्चे हैं, लेकिन हर एक के दिल में यही है। इसलिए बाप का कहते तो हो दिलाराम। बाप को एक एक बच्चे को साकार रूप में देखते हुए कितनी खुशी है। तो बच्चे भी जानते हैं, बाप भी जानते हैं, सभी दिल में खुश हैं। हाथ तो उठाओ, क्यों खुश हैं? बाप जानते हैं अगर कोई भी बात आती है तो याद करते हैं, और याद करने से इमर्ज हो जाते हैं। बाप भले कितने भी बच्चे हैं, लेकिन बच्चे बाप को भूल नहीं सकते। बाप बच्चों को भूल नहीं सकते। ये तो छोटा सा हाल है। मधुबन में छोटा सा हाल था, है? क्यों कहा ये छोटा सा हाल है? उसमें उस अनुसार साकार रूप में बैठे हैं। लेकिन आकारी रूप में इमर्ज करो तो कितने बच्चे इमर्ज होते हैं, और हर एक किसी न किसी समय याद तो करते ही रहते हैं। बाप दादा के पास आकारी रूप में इमर्ज होते हैं, बच्चे भी सन्मुख अनुभव करते हैं, बाप भी अनुभव करते हैं, क्योंकि बच्चे बाप से मिलन के बिना अकेले हो जाते हैं और बाप भी बच्चों से मिलन के बिना रह नहीं सकते। सूक्ष्म में इमर्ज सभी को कर सकते हैं, लेकिन साकार और सूक्ष्म में मिलन में फर्क तो होता है ना। क्या कहा? बाप से मिलन के बिना बच्चे अकेले हो जाते हैं, और बाप भी बच्चों से मिलन के बिना अकेले हो जाते हैं। लेकिन कौन सा मिलन? सूक्ष्म का मिलन या साकार में मिलन?
तो आज सीजन का पहला दिन है। बाई चांस कोई न कोई प्रोग्राम होता रहता है। इस कारण आज भी जितने बच्चे आए हैं उतनों से साकार में मिलन मनाए रहे हैं। क्या कहा? छोटे से हाल में आज भी जितने बच्चे आए हैं उतनों से साकार में मिलन मनाए रहे हैं। तो सभी बच्चे सदा खुश रहते हैं या कभी कभी? जो सदा खुश रहते हैं, कोई भी बात हो जाए, क्योंकि कलयुग है ना। लेकिन ये बाप और बच्चों का संबंध ऐसा है, जो बच्चा कहे बाबा, बाबा कहे बच्चे, तो मिलन तो होता ही रहता है। अच्छा हाथ उठाओ, होता है। यहाँ भी दिखाई दे रहा है। भी क्यों लगा दिया है? यहाँ भी होता रहता है और कहाँ भी होता रहता है। देखो, बाप के पाठ के साथ ये साधन भी निकले हुए हैं। ऐसे साधन निकले हुए हैं जो दूर बैठे भी लास्ट वाला नजदीक दिखाई दे रहा है। संगम के समय जब बाप आते हैं तो साइंस भी अपना अच्छा यादगार मददगार बनती है। वहाँ बैठे भी मुरली सुनने का चांस मिल जाता है, सुन सकते हैं। साधन चाहिए। जैसे आप बाप को याद करने के बिना रह नहीं सकते हो, वैसे बाप भी बच्चों को याद करने बिना नहीं रह सकते हैं। बाप भी मर्ज करके मिलते हैं, रह नहीं सकते हैं। 30/11/14 की अव्यक्त वाणी का दूसरा पेज। तो आज के दिन साकार रूप में मिलन का दिन है। बाप बच्चों को देख रहे हैं। तो एक ही शब्द पकड़ लिया, साकार साकार। और बच्चे बाप को देख रहे। कैसे दिख रहे हैं? व्यक्त में या अव्यक्त में? व्यक्त में दिख रहे हैं। सभी सदा खुश रहते हैं, देख तो रहे हैं। कोई कभी कभी खुश रहते हैं और कोई सदा खुश रहते हैं। तो सदा खुश रहने वाले बाप की आंखों के सामने रहते हैं, बाप की आंखों में घूमते रहते हैं। कौन? जो सदा खुश रहते हैं, क्योंकि बाप भी बच्चों के बिना रह नहीं सकते हैं। और बच्चों को कभी भी कोई बात हो जाती है तो वो भी बाप भूलता नहीं है। वो बात भी बाप के पास पहुंच जाती है। तो देखो, ये नाता ही ऐसा है जो बाप बच्चों की बात को भूल नहीं सकता। बाप कहते हैं मेरे लाडले बच्चे, और बच्चे कहते हैं मेरा बाबा। तो ऐसा बाबा एक दिन भी भूल सकता है? भूल सकता है?
भूल नहीं सकते, क्योंकि बाप और बच्चों का ऐसा दिल का नाता है जो दिल में रहता ही है। बाप भी रह नहीं सकता, बच्चे भी रह नहीं सकते। जैसे आज स्थूल में सम्मुख मिलन मनाए रहे हो, ऐसे बाप बच्चों को इमर्ज करते मिलते रहते हैं। तो सभी आज से प्रोग्रेस क्या करेंगे, क्योंकि हर समय आगे बढ़ना है। तो आगे क्या बढ़ेंगे? आगे बढ़ना अर्थात दिल में बाप दादा को समाना। दिल की बात कभी भी भूल नहीं सकती है और दिल में सदा याद रह सकती है। याद रहती है ना, दिल में रह सकती है। सन्मुख की बात अलग होती है, लेकिन दिल में भी जब भी चाहो तब बाप से मिल सकते हो। और बाप भी मिलन मनाते रहते हैं। बाप को भी चैन नहीं आता है बच्चों के मिलने के बगैर। तो सदा बाप और बच्चों का इस संगम युग में मिलन मनाने का पार्ट बना हुआ है। तो जो जितना याद करे इतना इमर्ज कर सकते हैं बाप को। तो बाप दादा भी खुश होते हैं जो सम्मुख मिलन का प्रोग्राम बनाते हैं। किससे खुश होते हैं? तो सन्मुख मिलन का प्रोग्राम बनाते हैं तो बाप दादा बहुत खुश होते हैं। बच्चे तो खुश होते ही हैं, लेकिन बाप दादा भी खुश होते हैं। तो सदा सभी खुश रहो। खुश रह करके बीच बीच में कोई खुशी की बजाय और कुछ स्थिति रही क्या? तो सदा खुश रहे। कोई भी माया के किसी भी रूप से सेफ रहे, क्योंकि भिन्न भिन्न रूप में माया आती रहती है। सिर्फ खुशी के रूप में नहीं, विचारों के रूप से भी माया अपना बना लेती है। तो अभी इस मिलन के बाद मन में बाप को बिठाते रहो। दिलाराम को दिल ही पसंद है। दिल में याद किया तो सब तरह से याद हो जाती है। कम से कम हर एक अमृत बेला तो मनाते हो ना, तो अमृत बेला रोज जरूर मनाते रहना। हाथ उठाओ, मेजॉरिटी है। हर जगह अमृत बेला का साधन तो अपनाते हैं ना, कोशिश अच्छी कर रहे हैं, अमृत बेले को महत्व देते हैं। लेकिन आगे जो भी अमृत बेले में कभी कभी का हो जाता है, वो आगे बढ़ना, क्योंकि अमृत बेला दिन का आरंभ है और उसमें जरूर याद में रहना है। सारे दिन का महत्व रहता है। सभी खुश हैं कि बीच में माया भी आ जाती है। अगर माया आ भी जाए तो खुशी नहीं गवाना। माया आवे भी तो फौरन बाप को
सुना करके सेफ हो जाना। और बाप का नहीं, बाप को नहीं पहुंचा सकते हो तो अपने निमित्त बड़ों को जरूर पहुंचाओ, सुनाओ। क्या कहा है? बाप को अगर नहीं पहुंचा सकते हो तो क्या करो? जो निमित्त बड़े हैं उनको जरूर सुनाओ। एक दिन से बढ़ाना नहीं, नहीं तो आदत पड़ जाएगी। ये अमृत वेले का अमृत पीना बहुत आवश्यक है। कौन से अमृत वेले का? ये अमृत वेले का, अर्थात 14 बीत गया, 15 आ गया, 75-76 से लेकर के अभी 40 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं। तो अमृत वेला आया या नहीं आया है? अब अमृत वेला अब असली है, क्योंकि ज्ञान सूर्य प्रत्यक्ष होने वाला है। कब प्रत्यक्ष होता है? घोर अंधियारी रात के बाद महाशिवरात्रि। तो ये अमृत वेले का अमृत पीना बहुत जरूरी है। अवश्य इस समय को सफल करते रहना। सभी खुश हैं और खुश रहना। कोई भी छोटी मोटी बात आवे लेकिन खुशी नहीं जाए। जब भी अचानक कोई देखे तो सदा खुशनुमा दिखाई दो। छोटी छोटी पार्टियों से बातें हैं। ओम शांति।